शेख साहब, आज का दिन कश्मीरियों के हवाले से, कश्मीरी अवाम के लिए एक स्याह तरीन दिनों में से एक है। भारत ने जब कब्जा किया कश्मीर पर। हम बात कर रहे हैं इस वक्त कश्मीर के मामले के हवाले से कि आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का। 75 साल से हम देखते हैं कि कश्मीरी अपनी जद्दोजहद आज़ादी को उसी तरह से जारी और सारी रखे हुए हैं। आज जो दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत और सेकुलर एक मुल्क कहलाता है, उसने 75 साल से गासिब बनकर लोगों की आज़ादी जो है वो छीन रखी है। ये आज़ादी की जद्दोजहद करने वालों के दुनिया क्यों नहीं देख रही इस जानिब? क्यों इस मामले को आज तक हल नहीं कर पाए जब पूरी एक सदी होने वाली है? अभी मुमालिक हैं, उनकी भी तो बात करनी चाहिए। उनको भी तो कश्मीर का मुकदमा उसी तरह लड़ना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान लड़ रहा है बहैसियत मुसलमान होने के। जी बिल्कुल करना चाहिए, और ये हमारे लिए एक उनका गौर की बात है कि ये पहले के मुकाबले में इस्लामी दुनिया जो है कश्मीर के सिलसिले में कम दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। अब जैसे हमारे देलीना साथी सऊदी अरब जो है, जहाँ पे भी मैं सफ़ीर भी रहा हूँ, वहाँ पे हमेशा से पाकिस्तान के लिए कश्मीर कॉज के लिए पूरी हमदर्दी का इजहार किया जाता था। लेकिन अब पिछले कुछ 2-1 साल में या उससे पहले से वहाँ के रवैया सिलसिले में उतना ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं रहा जैसे कि पहले था। ये सही है कि OIC की मीटिंग में अब भी हमें हिमायत होती है, लेकिन अगर बराह रास्त वहाँ से इस हम के ऐलानात किए जाए या इंडिया पे दबाव डाला जाए तो उसका ज़्यादा असर होता है। तो वही मैं शुरू में अर्ज़ कर चुका हूँ कि बदकिस्मती ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन में खारजा पॉलिसी बनाई जाती है कौमी मफाद को देख के। आजकल सऊदी अरब का भी रुझान ये है कि इंडिया जो है बहुत बड़ी उनके लिए इक़्तिसादी मार्केट है, उनका तेल जो है ज़्यादातर इंडिया की तरफ जा रहा है। इस किस्म के कंसिडरेशन रास्ते में आते हैं। ठीक है, आसिफ हारून साहब, आपसे बात करना चाहूँगी। जिस तरह से अभी सदर पाकिस्तान ये फरमा रहे थे कि फ़ैसला कुन घड़ी है, और ये भी उन्होंने फरमाया कि जी अक़वाम मुत्तहिदा ने जो हमसे वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए, तो किस तरह से पूरे कराए जाएंगे? अब इन वादों को क्या कहते हैं, क्या इक़दाम उठाना चाहिए? देखें जी, यूनाइटेड नेशंस जो है हमें आज समझ जानी चाहिए कि ये अमेरिका की हैंडमेड है। उसके बगैर ना वो खड़ी हो सकती है ना वो बैठ सकती है। जैसे अमेरिका कहेगा वो उसी तरह करेगा। दूसरी बात हमें ये याद रख लेनी चाहिए कि 1990 और 92 के दरमियान एक बहुत बड़ा एक ग्रैंड अलायंस ज़हूर पजीर हुआ था, जिसको कहते हैं इंडो US इजराइल वेस्टर्न अलायंस या नेक्सस। वो बन गया हुआ था, और वो जो है उसमें कश्मीर एक एजेंडा था, और उसमें जो है यही सबका एक थीम था कि हमने इसको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए, नहीं देंगे, और ये इंडिया का ही हिस्सा रहेगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अंधा इंसाफ इस हवाले से सामने आ रहा है। मकबूजा कश्मीर को भारत के हाई कोर्ट ने भारत का अटूट अंग करार दे दिया है। तो जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है। अब वो जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही। पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों? मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। ज़बरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही, कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी, ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका हुआ? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो वो फिर मुसलमान तो वहाँ पे जाते हैं। ये राइट कश्मीरियों के है कि वो किसके साथ अटैच होना चाहते हैं। हो सकता है आप सर्वे करने जाएं वो कि हम चाइना के साथ रहना चाहते हैं, देन ये दो मुल्क के हैं। ये डिस्प्यूटेड ऐसे ही है कि मैं भी
कि भाई हम अपनी एक लहदा लेकिन यही बात मैं कह दूं, लेट्स सपोज मैं कहूं, आप जो कह रहे हैं कि कश्मीर को कश्मीरियों को फैसला करने दें, मैं यही कहूँगा भाई बलोचिस्तान में भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, बलोचियों को बलोच को फैसला करने दें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, पाकिस्तान फिर ठीक है, सो कॉल्ड सेकुलर दुनिया बड़ा स्टेट, फिर दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट और एक जमहूरी मुल्क, वो आज हिंदुस्तान, हिंदुत्व और इंसानियत की तजलील का सबब जो बना है, उसने यूएन को, इंसानी तंजीमों को, दुनिया के तमाम इदारों को, हिंदुस्तान के आईन तो छोड़ें, इंसानी हकूक़ को जिस तरह पामाल किया है, उसके ख़िलाफ़ ये जो खामोशी है, ये खामोशी बड़ी ख़तरनाक है। वसीम, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान आज़ाद नहीं है, ठीक है, तो आज़ाद कश्मीर ने क्या आज़ाद होना है, सबसे मेन पॉइंट है। पाकिस्तान में देखिए आवाम भूखी मर रही है, आटे की लाइनों में एक थैले के पीछे पाकिस्तानी एक थैले के पीछे मरे, और कितनी शर्मनाक बात है ये पाकिस्तानियों के लिए, तो फिर आज़ाद कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, क्या आप चाहती हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहिए? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से कि वो कश्मीर में इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो हमें यही दिखाता है कि कश्मीर में वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और वहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहे हैं, लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। जो रिसेंट इनके जो इवेंट्स हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशंस जो हुई हैं, जो उनको वो राइट्स नहीं दिए जा रहे उनके वोट ऑफ उसके लिए कि जो अपनी वो राय अपने करके उसमें अलग, क्योंकि वो तो अलग होना चाह रहे हैं उनसे, या जो भी उनका जो राय है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। लेकिन ये बेहतर है कि आफ्टर ऑल वो अगर उसको कर रहे हैं, चला रहे हैं उस हिस्से को, तो अगर उसमें वो कुछ बेहतरी ला रहे हैं तो वो बेटर है उनके लोगों के लिए। मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करती, आप उस पर एग्री करो जो अपनी आंखों से देखो। यहाँ तो हम बहुत सुनते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, फिर उसके बारे में क्यों नहीं बताते कि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सुनी सुनाई बातों पे तो मुझे नहीं लगता यकीन करना चाहिए। अगर वहाँ पे जुल्म हो रहा है तो उनको फैसिलिटेट भी तो किया जा रहा है ना, इतनी सहूलतें भी तो दी जा रही है। जम्मू कश्मीर जो है उसके अंदर वो जो लॉ था जो हमें प्रोटेक्ट करता था कि कोई इंडियन यहाँ पे जमीन नहीं ले सकता जब तक ये प्लेबिसिट ना हो। आजाद कश्मीर में इस लॉ को प्रोटेक्ट किया हुआ है, कोई पाकिस्तानी जमीन नहीं ले सकता, ना वोटर राइट है जब तक कि इस मसले का फैसला नहीं होगा यूएन की करारदादों के मुताबिक। मगर अब जो हिंदुस्तान ने इस वक्त दहशतगर्दी की है, खुलेआम इंटरनेशनल लॉज को, ह्यूमैनिटेरियन लॉज को, इंटरनेशनल कन्वेंशंस को, यूनिवर्सल लॉज को, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस को, उनको जैसे कि हटा दिया है, माना ही नहीं है। ऐसी दहशतगर्दी की है इन्होंने इस लॉ के तहत, और अब ये पूरे हिंदुस्तान को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। आपने महाराजा का जिक्र किया कि उसने लहाके कश्मीर इंडिया के साथ कर दिया, तो वो एक मौका वो था कि जब आप ताकत से हासिल कर सकते थे मकबूजा कश्मीर को, उसके बाद भी एक दो मौके आए, और या फिर आप सफारतकारी से, आप बातचीत से कश्मीर के मसले को हल कर सकते थे। जब आप ताकत से हल कर सकते थे वो मौके भी आपने ज़ाया किए, और जब आप बातचीत के ज़रिए हल कर सकते थे उनको भी ज़ाया किया गया। जिस तरह वाजपेयी पाकिस्तान आए और मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक हकीकत है और मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक तनाज़ा है जिसको मिल बैठकर हल करना चाहिए। मगर उस वक्त जो आवाज़ें उठीं कि पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों पर हमला कर दिया गया, और फिर वो जो लाहौर में हुआ वो भी आपके सामने है, और उसके बाद कारगिल में जो इशू हुआ वो भी आपके सामने है। क्या उसके बाद बातचीत से ये मसला हल हो सकता था? यकीनन नहीं हो सकता था। उसके बाद आप आ जाएं ट्रंप के हवाले से जी। मैं कोई ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मगर ये ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि ट्रंप के हवाले से जब पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ गए और उन्होंने सालसी का शोशा छोड़ा, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ये गलतफहमी हो गई कि शायद मैंने शीशे में उतार लिया है ट्रंप साहब को और ये मसला हल हो जाएगा। फिर उसके बाद इस्तकबाल हुआ पाकिस्तान में, और 2 दिन बाद मकबूजा कश्मीर पर कब्जा हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370 पर अपना फाइनल फैसला सुना दिया है, जिसका 140 करोड़ भारतीयों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना मोदी सरकार के फैसले को वैध माना जाता है, और कहा कि जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि 370 अनुच्छेद एक अस्थायी प्रावधान था, जिसका मोदी सरकार को हटाना एक सही कदम है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने और 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के लिए भी आदेश दिया है।
जैसा कि आप सभी को पता है कि मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। साथ ही साथ राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इसके कुछ दिनों बाद कुछ लिबरल और देश विरोधी गुटों ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ मोदी सरकार के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल की गईं और सोचा कि जैसे कांग्रेस की सरकार में चलता आया है वैसा ही ढुलमुल रवैया फिर हो जाएगा। इसके कुछ दिनों बाद कुछ लिबरल और देश विरोधी गुटों ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ मोदी सरकार के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल की थीं और सोचा कि जैसे कांग्रेस की सरकार में चलता आया है वैसा ही ढुलमुल रवैया फिर हो जाए और शायद सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के इस फैसले को पलट दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश हित में आना वाकई एक सुखद अनुभव है।